हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 14th ऑफ अक्टूबर 2022। आज के हाइलाइट्स क्या हैं? यानी नेशनल, इंटरनेशनल या फिर बुक्स एंड ऑथर्स से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट किया गया, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट किया गया है। उसी तरीके से अभी ट्रेंडिंग क्या है, ये सारे न्यूज़ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए, वो लेकर आए हैं। पहला पॉइंट है यहाँ, recently, which village in India was declared by PM Narendra Modi as the country's first 24/7 solar powered village? यानी एक ऐसा विलेज जिसमें सोलर एनर्जी से पूरे 24/7 बिजली मिलेगा। तो ये पहला विलेज कौन सा है? पुंसारी, उनाई, होडका या मोढेरा? और राइट आंसर है डी ऑप्शन, मोढेरा। टेकअवेज देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मोढेरा विलेज इन गुजरात इन द कंट्री एज फर्स्ट 24/7 solar powered village. Modhera, which is famous for centuries old sun temple built during Chalukyas, will also be now known as solar powered village. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये विलेज है कहाँ पे? ये है गुजरात में, मोढेरा विलेज नाम है। और यहाँ आप 24 घंटे बिजली जो मिलेगी वो सोलर पावर के द्वारा उन्हें प्राप्त होगी। अगला पॉइंट आ रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड पोटेंशियल गर्ल्स होल्ड एज फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज October 11th. Now, International Day for Girl Child is observed on October 11 to raise awareness about the importance and potential girls hold as the future of our society. In 2022, we commemorate the 10th anniversary of the International Day of the Girl Child, IDG. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, चंद्रयान ने, जो भारत का ये वेंचर है, इसने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है कि चंद्रमा पे, मून पे, इनमें से कौन सा चीज बहुत एबंडेंस में है। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज सोडियम। टेकअवेज देख लेते हैं। चंद्रयान 2 मैप्ड द एबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब एक और वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं एक भारतीय। ही हैज वन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियंस 150 अप टाइटल। And out of these four options, right answer is A, that is पंकज आडवाणी। और इन्होंने हराया भी एक इंडियन को ही है, और वो है सौरभ कोठारी। इनके फादर मनोज कोठारी एक समय में वर्ल्ड चैंपियन हुए थे। नाउ इसके टेकअवेज देख लेते हैं। इंडियन क्यूइस्ट पंकज आडवाणी डिफेंडेड हिज वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियंस। यानी ये पिछले साल भी ये वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, अब उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया है फॉर द फिफ्थ टाइम, बीटिंग compatriot सौरभ कोठारी इन द बेस्ट ऑफ 7 frames इन द फाइनल्स एट द हाई एंड स्नूकर क्लब इन कुआलालंपुर, मलेशिया। यह मलेशिया में खेला गया और जीता किसने? पंकज आडवाणी ने। और उन्होंने डिफीट दिया है किसको? सौरभ कोठारी को। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हैज कमिटेड टू शार्पली कट carbon emission by air travel by which of the following years? So air travel में देखिए बहुत कार्बन एमिशन होता है, और यूएनओ ने डिसाइड किया है कि एक सर्टेन ईयर तक हम इसे एकदम से कम कर लेंगे या जीरो कर सकते हैं। अब ऑप्शन यहाँ पे 2030, 40, 45 या 2050। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 2050। यूएनओ हैज कमिटेड to sharply cut carbon emission from air travel by 2050 in response to growing pressure for airlines to reduce their pollution. Now, next point आ रहा है, in October 2022, Chief Justice of India, UU Lalit, has written to the Union government recommending the name of who among the following as the next Chief Justice of India. यानी अभी जो चीफ जस्टिस हैं, उदय उमेश ललित जी, इन्होंने रिकमेंड किया है इन चारों में से किसी एक नाम को कि ललित जी के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और ये जो इंसान बनेंगे, एक समय इनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे। तो आपको बताना इन चार में से कौन से नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं।
और ऑप्शन यहाँ पे 4 है और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। जी हाँ, यही पिक है उनका, डी वाई चंद्रचूड़ जी का। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित has written to the union government recommending the name of Justice Dhananjay Y. Chandrachud, the senior judge of the Supreme Court, as the next Chief Justice of India. Which of the following become the first Indian state to provide free and cashless insurance protection to people? कितना बड़ा न्यूज है, पूरे स्टेट के सारे लोगों को फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे रहा है। तो पहला राज्य कौन सा है ये 4 ऑप्शन है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर उड़ीसा। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ओके, सॉरी, करेक्ट आंसर इज राजस्थान। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। The correct answer is Rajasthan. So Rajasthan became the first state in the country to provide health insurance for all its residents. The state began registration for मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यही नाम है इसका, इस योजना का, under which each family in the state can claim up to rupees 5 lakh an year for medical expenses. अगला एक स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक न्यूज आ रहा है, वो है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच स्टेट। तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ये शुरू हो रहा है, ये किस राज्य में? और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। Now, Union Minister Anurag Thakur has inaugurated a water sports center in Bilaspur, Amal, Himachal Pradesh. The center will be dedicated to training athletes in water sports like rowing, canoeing, kayaking, और ये रहे हमारे यूनियन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, राइट। तो ये थे सारे न्यूज आपके स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, इंटरनेशनल, नेशनल, बुक्स एंड ऑथर्स, ट्रेनिंग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।